नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है रियूमेटिक हार्ट डिजीज। तो रियूमेटिक हार्ट डिजीज क्या होता है आज यहाँ पर जानेंगे। तो ये एक कंडीशन है जिसमें कि जो हार्ट के वॉल्व्स होते हैं वो परमानेंटली क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। किसकी वजह से? रियूमेटिक फीवर की वजह से। इसका मतलब ये है कि रियूमेटिक हार्ट डिजीज से पहले रियूमेटिक फीवर होता है और उसके बाद में जो परिवर्तन आते हैं उसकी वजह से क्या हो जाती है, रियूमेटिक हार्ट डिजीज हो जाती है। और इसमें मेन कंसेप्ट इसका यही है कि जो हार्ट वॉल्व हैं ये इसमें प्रभावित होते हैं। तो यदि हम बात करें हार्ट की, तो इसमें एट्रियम वाला हिस्सा होता है और यहाँ पर वेंट्रिकल होता है। तो इनके बीच में क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल से और राइट वेंट्रिकल से वॉल्व निकलते हैं। तो ये सारे वॉल्व क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं किसमें, रियूमेटिक हार्ट डिजीज में। तो मेनली ये डिजीज किसमें पाई जाती है, बच्चों में पाई जाती है। और पहले क्या होता है, बच्चों को एक स्ट्रेप थ्रॉट या स्कारलेट फीवर ये इन्फेक्शन होता है। और वो किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो ये यदि इन्फेक्शन हुआ है और उसके बाद में अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए या फिर अंडर ट्रीटेड हो, तो वो क्या ले लेता है, बाद में रियूमेटिक हार्ट डिजीज का रूप ले लेता है। तो इसमें यही लिखा है कि द हार्ट वाल्व डैमेज में स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर अनट्रीटेड और अंडर ट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन सच एज स्ट्रेप थ्रॉट और स्कारलेट फीवर। इन सम पीपल रिपीटेड स्ट्रेप इन्फेक्शन, यानी बार बार स्ट्रेप इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है वो किसके अगेंस्ट में रिएक्ट करने लग जाता है, खुद की बॉडी के टिश्यूज के ही अगेंस्ट में वो काम करने लग जाता है। और उससे क्या हो जाता है, इन्फ्लामिंग होता है और स्कारिंग होती है किसकी, हार्ट वॉल्व की। यानी कि इम्यूनिटी काम तो करनी चाहिए स्कारलेट फीवर या फिर स्ट्रेप थ्रॉट, स्ट्रेप जो इन्फेक्शन है उसके खिलाफ में, लेकिन वो किसके खिलाफ में काम में करने लग जाती है, उसी के हार्ट वॉल्व को डैमेज करने लग जाती है या स्कार में उसको स्कार हो जा होते हैं उसमें। दिस इज व्हाट इज रेफर टू एज रियूमेटिक फीवर। तो रियूमेटिक फीवर होता है ये। और रियूमेटिक हार्ट डिजीज क्या है, इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग ऑफ हार्ट वाल्व कॉज्ड बाय रियूमेटिक फीवर। अब आते हैं इसके कॉजेस, कारण। तो हम पढ़ ही चुके हैं कि स्ट्रेप इन्फेक्शन होता है इसका कारण और रियूमेटिक फीवर होता है। इसमें क्या होता है, इस इन्फ्लामेटरी डिजीज में जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जैसे कि हार्ट में है, जॉइंट्स में है, स्किन में है, ब्रेन में है, ये सब प्रभावित होते हैं। मतलब कि हार्ट के, जॉइंट के, स्किन के और ब्रेन के जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो प्रभावित होते हैं। द हार्ट वॉल्व कैन बी इन्फ्लाम्ड एंड बिकम स्कार्ड ओवर टाइम। टाइम के जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसमें हार्ट वाल्व स्कार होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं और काम नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, नैरोइंग और लीकिंग होने लग जाती है जो हार्ट वॉल्व की, या तो वो क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी या फिर लीक होने लग जाएंगे। यानी कि यदि ब्लड यहाँ से एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है तो वापस वो रिगर्गिटेट होने लग जाएगा। दिस मेक इट हार्डर टू फॉर द हार्ट टू वर्क नॉर्मली। तो इससे क्या होगा, फिर जब हार्ट वाल्व भी सही ढंग से काम नहीं कर रहे तो हार्ट सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। दिस में टेक टू ईयर टू डेवलप एंड कैन लीड टू हार्ट फेलियर। धीरे धीरे सालों लग जाते हैं और हार्ट फेलियर हो सकता है। Rheumatic fever can occur at any age पे हो सकता है, but it often occurs in children age 5 to 15, 5 से 15 साल के बच्चों में। देन आता है सिम्टम्स ऑफ रियूमेटिक हार्ट डिजीज। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, सिम्टम्स ऑफ रियूमेटिक फीवर वेरी, अलग अलग हो सकते हैं। दे टिपिकली स्टार्ट 1 to 6 वीक आफ्टर ए बाउट ऑफ स्ट्रेप थ्रॉट। स्ट्रेप थ्रॉट जब इन्फेक्शन हुआ है उससे 1 से 6 वीक के बाद में ये हो सकते हैं, 1 से 6 वीक के बाद में। इसमें क्या सिम्टम आएंगे, फीवर होगा, स्वॉलन, टेंडर, रेड एंड वेरी पेनफुल जॉइंट्स, वेरी ऑफन द नी और एंकल जॉइंट, ये क्या हो जाएंगे, स्वेलिंग आ जाएगी, इसमें सूजन आ जाएगी, टेंडर, हाथ लगाने से दर्द होना, रेड हो जाएंगे और ये बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाएंगे। कौन से जॉइंट, घुटने के और एंकल के। लम्प अंडर स्किन, नोड्यूल बन जाएंगे स्किन में। रेड रेज्ड लेटिस लाइक रैश बन जाएंगे, ऑफन ऑन द चेस्ट, बैक एंड बेली। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में
प्रॉब्लम होना, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ आर्म्स, लेग्स और फेशियल मसल के अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होंगे जिनको हम कोरिया भी कहते हैं, और कमजोरी आ जाती है। देन आता है डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो पीपल विद रूमेटिक हार्ट डिजीज विल हैव रिसेंटली हैड ए स्ट्रेप इन्फेक्शन, उनको अभी अभी रिसेंटली क्या हो वो है स्ट्रेप इन्फेक्शन हुआ है या पहले कभी हुआ है। तो इसमें थ्रॉट कल्चर लेते हैं, ब्लड टेस्ट में भी यूज किसके लिए, स्ट्रेप इन्फेक्शन के चेक करने के लिए। देर में बी मरमर और रब दैट में बी हार्ड ड्यूरिंग ए रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या सुनाई देता है, मरमर और रब। मरमर क्या है, मरमर इज कॉज्ड बाय ब्लड लीकिंग अराउंड द डैमेज वॉल्व के आसपास ब्लड लीक होने लगता है। द रब इज कॉज्ड व्हेन द इन्फ्लाम्ड हार्ट टिश्यूज मूव और रब अगेंस्ट ईच अदर, जो इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं हार्ट टिश्यू वो आपस में एक दूसरे से रगड़ की वजह से क्या उत्पन्न होता है, रब। Along with a complete health history and physical examination, test used to diagnose rheumatic heart disease ये है इको कार्डियोग्राम कराया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG, chest X-ray, cardiac MRI. This is an imaging test that take detailed picture of the heart. इसमें डिटेल पिक्चर आ जाती है हार्ट की. It may be used to get a more exact look at the heart valve and heart muscle. देन ब्लड टेस्ट. ट्रीटमेंट में क्या होगा, द बेस्ट ट्रीटमेंट इज टू प्रिवेंट करें रियूमेटिक फीवर को. एंटीबायोटिक्स कैन ऑफन ट्रीट स्ट्रेप इन्फेक्शन के लिए क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, और वापस से रियूमेटिक फीवर नहीं हो उसके लिए भी इसको दिया जाता है. एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस दी जाती हैं किसके लिए, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए और लोअर करने के लिए क्या, हार्ट डैमेज का रिस्क. अदर मेडिसिन में भी नीडेड टू मैनेज हार्ट फेलियर के लिए और भी हो सकती हैं, जैसे कि एंटीकोगुलेंट्स, एंटीकोगुलेंट को ब्लड थिनर भी बोलते हैं. कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक और ब्लड क्लॉट हो जो है नहीं होगा इनको देने से, तो ये स्ट्रोक के और ब्लड क्लॉट के रिस्क को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं. इफ हैव ए नैरो मिट्रल वॉल्व और एट्रियल फिब्रिलेशन, यदि ये कंडीशन है कोई मिट्रल वॉल्व है, ये फिब्रिलेशन है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, मिट्रल वॉल्व नैरो हो गया है और एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो क्या देते हैं, एंटीकोगुलेंट. और ये सारी मेडिसिन डॉक्टर के जो प्रेस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए. दे कैन ऑल्सो लोअर द रिस्क ऑफ मोर हार्ट डैमेज, आगे और हार्ट में डैमेज नहीं हो उसके रिस्क को भी ये कम कर देते हैं. टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एस्पिरिन, स्टेरॉयड और नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग NSAID में भी गिवन, ये भी दी जाती हैं. मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर. इफ मिट्रल वॉल्व इज नैरो, यदि मिट्रल वॉल्व क्या हो गया है, नैरो हो गया है, और डोंट हैव अदर इशू विद इट, ए प्रोवाइडर कैन परफॉर्म वाल्वुलोप्लास्टी भी की जाती है जिससे कि वॉल्व को चौड़ा कर दिया जाता है, वाइडन कर दिया जाता है. इफ हैव सीवियर रूमेटिक हार्ट डिजीज में नीड हार्ट वाल्व सर्जरी की जरूरत पड़ती है. ए सर्जन रिपेयर रिप्लेस डैमेज हार्ट वॉल्व. इफ दे कांट फिक्स वॉल्व they can replace that damaged valve with an artificial valve, से उसको रिप्लेस कर देते हैं टिश्यू वॉल्व से. इन सम केसेस दे में परफॉर्म रॉस प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकते हैं. इसमें क्या करता है, सर्जन स्वैप्स वन ऑफ हेल्दी वॉल्व फॉर द डैमेज वॉल्व एंड द पुट ए न्यू वॉल्व इन प्लेस ऑफ हेल्दी वन, देन रीलोकेटेड, मतलब कि उसकी जगह पे एक नया वॉल्व वहां पर रिप्लेस कर देता है. अब कॉम्प्लिकेशन, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं रियूमेटिक हार्ट डिजीज की, तो ये हो सकते हैं हार्ट फेलियर हो सकता है. दिस कैन अकर फ्रॉम आइदर ए सीवियरली नैरोड और लीकिंग हार्ट वाल्व की वजह से. बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है. दिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट. बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डियम होती है हार्ट की लेयर इनर, तो उसमें इन्फेक्शन. इट में अकर व्हेन रियूमेटिक फीवर हैज डैमेज द हार्ट वॉल्व. देन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी ड्यू टू हार्ट डैमेज की वजह से. वुमेन विद रियूमेटिक हार्ट डिजीज शुड डिस्कस देयर कंडीशन विद देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट. रप्चर्ड हार्ट वॉल्व हो सकते हैं इससे. दिस इज ए मेडिकल इमरजेंसी होती है ये. इट मस्ट बी ट्रीटेड विद सर्जरी टू रिप्लेस और फिक्स द हार्ट वॉल्व. रियूमेटिक हार्ट डिजीज इज द मोस्ट कॉमनली एक्वायर्ड हार्ट डिजीज है जो कि किसमें होती है, अंडर
25 एज के लोगों में होती है। तो आज का हमारा टॉपिक था रियोमेटिक हार्ट डिजीज। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें